सो है डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉप 40 ऑब्जेक्टिव जो सोशोलॉजी का साबित होगा। सोशोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की चांसेस 100% गारंटी के साथ रहेगा। तो चलिए आज ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि वीवीआई होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं सोशोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध जानकीकी से है? तो निम्न में से किसका संबंध जानकीकी से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या का अध्ययन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की अवधारणाएं किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 4 नंबर का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है? नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, गतिशीलता, और ऑप्शन बी क्या है, श्रम विभाजन, और ऑप्शन सी क्या है, विशेषीकरण। तो ये तीनों हो जाएगा, इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 5 नंबर का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, जाति व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी जातीय व्यवस्था के प्रजातीय सिद्धांत का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिजले ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है, द रिलीमेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका पुस्तक के लिखने वाला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खिम ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का। चलिए ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एनजीओ के लिए है? यानी एनजीओ का फुल फॉर्म के लिए कौन है? तो गैर सरकारी संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गैर सरकारी संगठन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 8 नंबर का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? यानी द्वितीयक क्षेत्र से है तो उसका उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 9 नंबर का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध किया जाता है? यानी कि छुआछूत जो है संविधान किस आर्टिकल नंबर के अंतर्गत प्रतिबंध किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी कि आर्टिकल नंबर 17 के अंदर प्रतिबंध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 10 नंबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? इनमें से कौन जो है जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत। ठीक है, छुआछूत जो है जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सोशोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बीपी मंडल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 12 नंबर का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? देखिए पहले तो 33% था, लेकिन अभी वर्तमान समय में महिलाओं का आरक्षण जो है ना 50% कर दिया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है इसका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 50% आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एजुकेशनल यानी बिहार बोर्ड से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या 13 नंबर का। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो कोशिश की गई है कब? 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है? जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसके लिए हानिकारक है तो कौन सा? सांप्रदायिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 15 नंबर का, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन कब किया गया था? देखिए भारत में जो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ था सबसे पहले हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश का किया गया था और सन 1956 में किया गया था। लेकिन यहाँ इस ऑप्शन में इस जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में 1956 नहीं है, तो 1956 के लगभग में क्या है 1955। तो क्या लगाएंगे हम लोग, ओमार में क्या रखना है आप लोग को 1955। ठीक है, जो अगर लगभग में रहे उसी को रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 16 नंबर का।
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका संबंध जनजाति अर्थव्यवस्था से नहीं है। तो किसका संबंध जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है, तो मुनाफाखोरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुनाफाखोरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 17 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिक अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवलोकन। ठीक है, अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, प्रभु जाति की अवधारणाएं किसने दी थी। यानी प्रभु जाति है उसकी अवधारणाएं किसने दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी ये साबित हो सकता है आपके लिए, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन और सोशोलॉजी में भी पूछा गया है। इसलिए बोले ना कि जो बच्चे सोशोलॉजी लिए हैं बहुत अच्छा काम किए, वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिए, क्योंकि इनमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यहाँ तक कि साइकोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव इनमें मिक्स कर दिया जाता है, तो आप लोग को ईजी होगा पढ़ने में, याद करने में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कब लागू हुआ, तो वो 1959 में लागू हुआ था, 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 20 नंबर का। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है और वो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। यानी ग्राम पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होता है, यानी मेन कौन होता है उसमें, प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है। यानी हरित क्रांति जब हुआ था उनके मुख्य कारण क्या है जो होने की, हरित क्रांति जब आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण क्या है आंदोलन होने का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक खाद और बीज। ठीक है, उसमें रासायनिक खाद और बीज के द्वारा जो है हरित क्रांति का आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 22 नंबर का। ध्यान दीजिएगा बिहार बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने वाले 2024 उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, रिपीट करके आप लोग को याद करके जाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 22 नंबर का, भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है। जो भूमि सुधार है किस राज्य में सबसे ज्यादा सफल रहा है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 23 नंबर का। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो उसका किस प्रकार का मॉडल है, तो वो हो जाएगा मिश्रित, भारतीय क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 24 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है। जो निम्न में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या है ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, और ऑप्शन नंबर सी है प्रौद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 25 नंबर का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो भूमंडलीकरण का संबंध जो है उदारीकरण से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उदारीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसान आंदोलन के जनक कौन है। यानी जो किसान आंदोलन है उसका जनक, उनका जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा थे। आत्मसम्मान आंदोलन के यानी कि प्रेरणा कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामास्वामी नायकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 28 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है। भारतीय समाज की जो है प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेकता में एकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनेकता में एकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया था। यानी संथाल के द्वारा किया गया था झारखंड आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमांत व्यक्ति की अवधारणाएं किसने दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरसोन्स, यानी पार्सोन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग बिहार बोर्ड का 12th क्लास का जब तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं, मैं पूरा हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग पूरा जाके वीडियो को देखें एंड तैयारी करें, फुल जोर से तैयारी करें, मेहनत लगा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर का, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। पिछले वीडियो में बताए थे ये क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। निम्न में से कौन जो है जनजाति की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। सामान्य क्षेत्र और सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33 नंबर का। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? यानी खेड़ा आंदोलन जो हुआ था उसका संबंध इनमें से किससे है? तो वो कृषक आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषक आंदोलन से खेड़ा आंदोलन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है? ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। क्षेत्रीय दल उसे बोलते हैं जो मतलब कि एक ही स्टेट में पाया जा सकता हो। और राष्ट्रीय दल किसे बोलते हैं पता है? राष्ट्रीय दल उसे बोलते हैं जो हर राज्य में वही दल मिले, ठीक है। जैसे बीजेपी हर राज्य में मिलेगा आपको, कांग्रेस हर स्टेट में मिलेगा, और क्या है कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हर स्टेट में मिलेगा। लेकिन तेलुगु देशम जो है हर स्टेट में आप लोग को नहीं मिलेगा, सिर्फ तेलंगाना में मिलेगा। जैसे हमारे बिहार में आरजेडी, ठीक है, जदयू, ये सब क्या है, सिर्फ बिहार का पार्टी है, तो उसे क्षेत्रीय दल बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियर से समझ आ गया होगा क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर का। ध्यान दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? जो विवाह अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? 1955 में हुआ था, यानी कि 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 36 नंबर का। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, क्योंकि उसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटेकर का नाम जो जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 37 नंबर का। सती प्रथा के उन्मूलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय के नाम से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं 38 नंबर का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करती है, जो भारतीय राजनीतिक ढांचा है वो किसे इंगित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संघवाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं 39 नंबर का, सोशोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? जो बहुपति विवाह है वो किस जाति में पाया जाता है? तो खासी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में खास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार है? तो जो अल्पसंख्यक समुदाय जो है निर्माण किया जाता है उसका निर्धारण का आधार धर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराए, जो भी बच्चे 12th का एग्जाम देंगे 2024 में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन 100% है कि इसी में से आने के चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा रिपीट करके एंड याद करके देख लें, पूरा याद कर ले ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और अगला वीडियो अगर सब्जेक्टिव का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस सब्जेक्ट का लेकर आए, सब्जेक्टिव का वीडियो या ऑब्जेक्टिव का वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।